दोनों भी प्रारंभिक बल्लेबाज ग्राउंड के अंदर आते हुए। अक्षय स्ट्राइकर एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमान गेंदबाजी करने के लिए। साहिल बॉलिंग मार्क पर नजर आ रहे। देखते किस प्रकार से गेंदबाजी होगी गेंदबाज साहिल की ओर से। मैन ऑफ द मैच की एक जर्सी परिधान कर कर खेल रहे हैं। पहली गेंद अच्छी रही, ऑफ स्टंप के बाहर रखा, वहां से अंदर की तरफ लाने की कोशिश की बल्लेबाज अक्षय। कुछ हरकत लेते उसके पहले ही गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई ये गेंद स्ट्राइकर एंड पर अक्षय। पहली गेंद डॉट के स्वरूप में निकलती हुई बिल्कुल उनके सामने से चली गई। इस ओवर की अगली गेंद, ये ओवर पिच बॉल है और इसे सही नसीहत दे दी, गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रन। बेहतरीन स्ट्रोक देखने मिला, ओवर पिच बॉल थी और भेज दिया उसे बाउंड्री लाइन के बाहर। 6 रनों में तब्दील किया बल्लेबाज अक्षय ने। अक्षय अब रंग में नजर आ रहे। पहली गेंद बिल्कुल छोड़ दी थी, वाइट के स्वरूप में निकल जाएगी ऐसा सोचा था, लेकिन सही गेंद रही। फिर से एक बार उसी दिशा में गेंद, गेंद हवा में और खिलाड़ी गेंद के नीचे लपक लिया कैच को। मिल गई पहली सफलता। जो बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक लगा रहा था, एक बड़ा स्ट्रोक उसके बल्ले से आया था, वही बल्लेबाज इस बार पेविलियन की ओर लौटता हुआ। अक्षय के विकेट का पतन यहां पर होता। वराइल आपको जल्दी आना है क्योंकि और भी मुकाबले आज के दिन के हमें खेलने हैं, तो यहां से ज्यादा वक्त अगर जाएगा तो आज के दिन के मुकाबले हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और कल हमारे पास वक्त नहीं है कि कल किसी टीम को हम बुला पाए, क्योंकि कल का शेड्यूल बिल्कुल पैक है। जो भी आज के मुकाबले है वो आज ही खत्म किए जाएंगे। भले आपको 1 ओवर का क्यों ना मुकाबला खेलना पड़े, लेकिन मुकाबले आज ही कंप्लीट किए जाएंगे। इस ओवर की अगली गेंद, पैरों वाली गेंद ऑन साइड की दिशा में, खाली क्षेत्र से गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन। पैर पकड़ रहे थे गेंदबाज के और गेंदबाज ने भी सही तरीके से गेंद को यहां पर भेज दिया बिल्कुल बाउंड्री लाइन के बाहर। स्वीप किया इस गेंद को और 4 रनों में तब्दील किया। अच्छी बल्लेबाजी अब यहां से नजर आ रही है, क्योंकि एक स्ट्रोक, बड़ा स्ट्रोक खेला था बल्लेबाज अक्षय ने। उसके बाद वो ग्राउंड के बाहर गए, लेकिन अब बल्लेबाज अमन अपने पुराने अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे। क्योंकि इसके पहले जो पहला मुकाबला हुआ था उसमें काफी बेहतरीन बल्लेबाजी की थी। इस बार चूके, बिल्कुल चूके, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। इस ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई, आखिरी गेंद अभी भी शेष है। 5 गेंदों की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर 10 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। आखिरी गेंद गेंदबाज साहिल की, उनके सामने स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अमन। एक डॉट गेंद इस बार देखने मिली। अच्छी गेंद है, बिल्कुल ब्लॉक किया था अपने आप को बल्लेबाज ने, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर शफल हुए थे। गेंदबाज वाइड यॉर्कर करना चाहते थे और गेंद बिल्कुल पैर और बैट में के बीच में से टप्पा खाने के बाद निकल गई विकेट कीपर के हाथों में। डॉट के साथ ओवर को पूरा करेंगे। पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 1 विकेट के नुकसान के साथ टीम मामा भांजे का अमन 10 रन।
पहली ओवर बिल्कुल सही तरीके से घटी। ये पहली वार्निंग है अंपायर की ओर से। वक्त को जाया कर रहे हैं फील्डिंग करने वाली टीम। अगर यहां से और ज्यादा वक्त आप गवाओगे तो आपको पेनल्टी को नए गेंदबाज मंदार अब गेंदबाजी के लिए बॉलिंग मार्क पर आते हुए देखते हैं किस प्रकार से गेंदबाजी करेंगे गेंदबाज मंदार। अपने ओवर की पहली गेंद राहिल के लिए अच्छी गेंद और उससे बेहतर ये स्ट्रोक बिल्कुल सामने खेला। लॉन्ग अप की तरफ जाते हुए गेंद को जब तक उठाया खिलाड़ी ने एक रन वहां पर मुकम्मल होता हुआ, एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 11 पर। पहली इनिंग का खेल हम देख रहे हैं और अब तक इस ओवर की एक गेंद समाप्त हुई। इस मुकाबले की 7वीं गेंद थी। 1.1 ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन। फुल टॉस ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक में तब्दील करना चाहते थे लेकिन गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। लेकिन फिर भी गेंद बाउंड्री लाइन को छूती हुई क्योंकि वहां पर खिलाड़ी ने की गलती। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। इन्हीं 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 15 पर। ओवर नंबर 2 इन प्रोग्रेस हमें देखने को मिलता हुआ। शॉर्ट पिच बॉल स्टंप के बाहर अच्छा स्ट्रोक देखने मिला लेकिन इस बार बेहतरीन फील्डिंग। वहां पर गेंद को रोक दिया। 2 रन बचाए अपनी टीम के लिए। 2 रन यहां पर खर्च हुए। इन 2 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ। टीम कामन जिस प्रकार से बड़े बड़े स्ट्रोक इसके पहले वाले मुकाबले में लगा रही थी बिल्कुल उसके विपरीत खेल यहां पर देखने को मिलता हुआ क्योंकि मिसफील्ड की वजह से एक बाउंड्री हासिल हुई लेकिन उसके बाद पूरी तरीके से रोक के रखा है, बांध के रखा है दोनों भी बल्लेबाजों को। गेंदबाज मंदार ने स्लोवर वन पेस वेरिएशन इस बार गेंद की गति में परिवर्तन किया। बल्लेबाज बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे, आड़े बल्ले के सहारे खेलना चाहते थे लेकिन गेंद और बल्ले में सही तरीके से संपर्क नहीं करवा पाए। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। 1 रन में तब्दील हुई और इन्हीं 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 18-18 पर 4 गेंदों की समाप्ति के बाद। आखिरी की 2 गेंदें इस ओवर की। राहिल एक बड़े स्ट्रोक खेलने वाले खिलाड़ी है। गेंद को हवा में खेल दिया। एक्स्ट्रा कवर का क्षेत्र वो बिल्कुल खाली। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। अच्छा स्ट्रोक इस बार देखने मिला। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी और एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र की चयन किया यहाँ पर और एक्स्ट्रा कवर की जानिब से गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों में तब्दील किया। इन्हीं 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड जा पहुंचा 22-22 पर। आखिरी गेंद अभी भी शेष। बड़ा स्ट्रोक, हाई एंड हैंडसम स्ट्रोक। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रन। गेंदबाजी करने के लिए अब मयूर आते हुए तीसरा ओवर लेकर आएंगे। मयूर उनके सामने बल्लेबाजी करते हुए बल्लेबाज अमन। अमन बिल्कुल अमन के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऑनसाइड की दिशा में खेलना चाहते थे। फुल टॉस गेंद थी।
बड़े स्ट्रोक में फिर से एक बार तकदीर नहीं करवा पाए। थोड़े से मिसटाइमिंग स्ट्रोक बहुत ज्यादा पैमाने पर बल्लेबाज आमन से यहाँ पर देखने को मिलते हुए, लेकिन एक तरफ राहिल है जो स्ट्रॉन्ग हिट, बड़े हिट काफी आसानी से लगा सकते हैं और लगा भी रहे हैं इस मुकाबले में। अब तक अच्छी बल्लेबाजी की है बल्लेबाज राहिल ने। इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो राहिल की बल्लेबाजी अच्छी रही। पहले मुकाबले से हम राहिल को अच्छी बल्लेबाजी करते देख पा रहे, क्योंकि इसके पहले वाले धानिव के खिलाफ आखिरी का ओवर और आसिफ के सामने बिल्कुल बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाजी की थी उन्होंने। यहाँ पर तीसरा ओवर प्रगति पथ पर गेंदबाज मयूर, पहली गेंद पर एक सिंगल यहाँ पर बटोरा बल्लेबाज अमन ने। मयूर अपने ओवर की दूसरी गेंद लेकर, सामने राहिल है। बड़ी स्ट्रोक के लिए जाना जाते थे इस बार राहिल, लेकिन गेंद बल्ले पर फिर से एक बार चढ़ी नहीं। गेंद ने बल्ले का किनारा लिया। यहाँ पर अच्छा थ्रो, बिल्कुल अच्छी कलेक्शन भी यहाँ पर देखने मिली विकेट कीपर की, और एक रन से संतुष्ट होना पड़ा दोनों भी बल्लेबाजों को। एक के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड एक से आगे बढ़कर जा पहुंचा 30 पर। तीसरा ओवर का खेल शुरू है। तीसरे ओवर के अब तक 2 गेंदें समाप्त हुई। इन 2 गेंदों की समाप्ति के बाद 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए। बड़े स्ट्रोक के लिए फिर से एक बार कोशिश की, गेंद और बल्ले में हुआ नहीं संपर्क। गेंद विकेट कीपर तक चली गई, डॉट के स्वरूप में निकलते हुए। प्रेशर यहां पर क्रिएट होता हुआ बल्लेबाजों के ऊपर। 30 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर, 10 के औसत से बल्लेबाजी हो रही है। लेकिन ये जो मैदान है, ये जो ग्राउंड है, यहाँ पर आपको 4 ओवर में 50 से 55 की ओर देखना होगा, क्योंकि यहाँ पर चेसिंग बहुत ही आसानी के साथ होती है। फिर से एक बार चूके बिल्कुल गति में परिवर्तन, गेंद टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कटी और विकेट कीपर के दस्तानों तक चली गई। इस डॉट गेंद के साथ इस ओवर की 4 गेंदें समाप्त हुई। सतीश राजभर यहाँ पर उपस्थित होते हुए उनका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है। पप्पू अंकल भी यहाँ पर मौजूद है। इस ओवर की अब तक 4 गेंदें और बिल्कुल सही ठिकाने पर, सही निशाने पर गेंदबाजी, सही अंदाज से और सही ढंग से गेंदबाजी कर रहे हैं गेंदबाज मयूर। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद बिल्कुल सीधे खेल दिया, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। इन्हीं 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोरबोर्ड 4 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 34 पर। मयूर की ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी और सही अंजाम दिया स्ट्रोक को, बिल्कुल सीधे तीर की तरह गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए खेलना चाहते हैं, कल्फन कनेक्ट नहीं है, लेकिन गेंद को खाली क्षेत्र में खेलना यहां पर मुमकिन हुआ बल्लेबाज के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। बल्लेबाज बिल्कुल यही चाहता है कि गेंद ने बल्ले का भले ही सिरा लिया हो, लेकिन खाली क्षेत्र में गेंद जाकर गिरे। और इस बार बल्ला बहुत जोर से घुमा था और जोर से घूमने के कारण ही गेंद ने बल्ले का जो सिरा लिया, बिल्कुल खाली क्षेत्र में जाकर गेंद गिरी और उसके बाद उसे रोकना बिल्कुल नामुमकिन रहा किसी भी खिलाड़ी के लिए। और गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों में तब्दील होती हुई। इन्हीं 4 रनों के साथ अब स्कोर 38 पर। 3 ओवर की समाप्ति के बाद आखिरी ओवर अभी भी शेष इस पहली पारी का, और पहली पारी के आखिरी ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए लक्ष्मण अब गेंदबाजी करने के लिए आते हुए। लक्ष्मण को अपना दमखम दिखाना होगा, क्योंकि बल्लेबाज राहिल जैसा एक बड़े स्ट्रोक खेलने वाला बल्लेबाज उनके सामने हमें नजर आ रहा है। 38 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर जुड़ते हुए 15 से 17 रन यहां से चाहेगी टीम कामन, क्योंकि 15 से 17 रन अगर जोड़ेंगे तभी जाकर 50 के पार 55 के लगभग पहुंच सकते हैं। और 50-55 एक ऐसा लक्ष्य है जिसे डिफेंड किया जा सकता है, जिसके साथ आपके गेंदबाज फाइट कर सकते हैं।
लक्ष्मण अपने ओवर की पहली गेंद राहिल के लिए, ऊंचे कद के ये खिलाड़ी है। पहली गेंद बिल्कुल स्लोअर वन। अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा सा गति में बदलाव था। जो पेस एक्सेप्ट कर रहे थे बल्लेबाज, बिल्कुल उसके खिलाफ थोड़ी सी कम गति से ये गेंद ऑफ स्टंप के बाहर गिरकर हल्की से अंदर की तरफ कटी और विकेट कीपर के दस्तानों में चली गई। डॉट के स्वरूप में निकलती हुई ये गेंद। इस बार 9 का इशारा, 9+6 कुल मिलाकर 7 चक। इस गेंद पर टोटल 9 रन बढ़ेंगे, 9 रन। 2 पेनल्टी के, एक 9 का और एक 6, टोटल 9 रन। 2 रन का पेनल्टी, एक 9 की रन और 2 पेनल्टी, एक 9 और एक 6, टोटल 9। टोटल 9 रन अब स्कोर बोर्ड के ऊपर बढ़ते हुए। ये 9 रनों के साथ अब स्कोर को 50 के पार लेकर जाने में बहुत ही आसानी होगी टीम कामन के लिए, क्योंकि कामन जो सोच रही थी कि 50 के पार जाना है, फ्री हिट का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ। अब चक गेंदबाजी बिल्कुल नहीं कर सकते। इसी पूरी एरिया में आपको कहीं भी थ्रो गेंदबाजी करने का मौका नहीं मिलेगा। चक गेंदबाजी आपको पूरी तरीके से बैन है। और इन्हीं 6 रनों के साथ अब स्कोर बोर्ड जहां पहुंचा 47 पर। गेंदबाजी में तब्दीली यहां पर होती हुई। कुणाल आए अब गेंदबाजी करने के लिए। पहली गेंद डॉट के स्वरूप में निकली थी, लेकिन उसके बाद वाली बिल्कुल चक गेंद थी। ऑन साइड में खेल दिया गेंद को, खिलाड़ी मौजूद है, फ्री हिट वाली गेंद है। एक रन भूले थे यहां पर खिलाड़ी की यह फ्री हिट वाली गेंद है। एक रन मुकम्मल हुआ। एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 48 पर। 9 रन जो अब एक्स्ट्रा के स्वरूप में गिने गए। इन्हीं 9 रनों का काफी इजाफा होगा टीम कामन के लिए। बिल्कुल सामने खेलने की कोशिश, चिपक गई गेंद हाथों में, मिल गई सफलता। ऐसे कैच लपके नहीं जाते, वो चिपकते हैं और बिल्कुल चिपक गई गेंद हाथों में, मिल गई जो सफलता की तलाश थी। बल्लेबाज अमन स्ट्रगल कर रहे थे और उनका स्ट्रगल आखिरकार खत्म हुआ, वो पैवेलियन की ओर वापस लौटते हुए। इस ओवर की अगली गेंद बड़े स्ट्रोक के लिए खेलना चाहते थे। गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। गेंद पैरों से जाकर टकराई। लेग बाइज का इशारा इस बार अंपायर आशुतोष विवारे का। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर बोर्ड 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 49 पर। चार गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ, 2 गेंदें अभी भी शेष है। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए खेला है गेंद को, बिल्कुल खाली क्षेत्र। पहले टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 4 रन। नहीं, 4 रनों के साथ अब स्कोर 50 के पार जाता हुआ स्कोर बोर्ड 53, 53 रन। आखिरी गेंद एक बड़ा हिट आएगा तो 15 के औसत से बल्लेबाजी करनी होगी विपक्षी टीम को। गेंद और बल्ले में संपर्क नहीं, गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। 53 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। जीतने के लिए 54 की जरूरत होगी टीम मामा भांजे अचोले के लिए।
टीम कामन, आपको जल्द से जल्द ग्राउंड में आकर फील्डिंग को सजाना है। कामन टीम, हमारे पास वक्त नहीं है ज्यादा और एक मुकाबला हमें 4 ओवर का खिलाना है, उसके हिसाब से आपको जल्द से जल्द ग्राउंड में आकर फील्ड को सजाना है। इस मैच को जीतने वाली टीम दो दो हाथ करेगी। कांदिवली टीम के साथ दो दो हाथ करेगी। इस मैच को जीतने वाली टीम टॉप 3 में क्वालिफाई होने के लिए 3 इनामात यहां से दिए जाएंगे और 3 यह आकर्षक ट्रॉफी यहाँ पर कल की शाम किसके नाम रहेगी ये हमें पता चलेगा, क्योंकि कल से एक टीम आगे आई है, सांबरे ब्रदर्स वालियू। आज दूसरा दिन और इसके बाद वाले मुकाबले में हमें पता चलेगा कि आज के दिन से कौन सी टीम जो आगे आकर खेलेगी। थोड़ा आयरिस कमी कर। दोनों टीम एक ही नाम से खेल रही है, लेकिन अलग अलग इलाकों से ये दोनों ही टीमें हैं, एक अचोला से और एक कामन से। मैंडेटरी पावर प्ले के लिए बंधनकारक ये पहला ओवर। सिराज के हाथों में गेंद, स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे बल्लेबाज कुणाल और प्रतीक, दो प्रारंभिक बल्लेबाज अब क्रीज पर आते हुए। 53 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर लगते हुए 54 रनों की जरूरत है। देखते 54 रन किस प्रकार से यहां पर कंप्लीट करने की कोशिश बल्लेबाज करते हैं। कुणाल ओपन करने के लिए ग्राउंड के अंदर आते हुए। सिराज यहां पर फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, थोड़े से बदलाव के साथ तब गेंदबाजी करेंगे। एक लॉन्ग ऑफ है, एक डीप स्क्वायर लेग, स्टंप से खासी बाहर। वाइट का इशारा अब इस बार आता हुआ, सिर्फ वाइट के साथ स्कोर 0-1 पर अतिरिक्त रन से यहां पर खाता खुला टीम अचोले का। अचोले बनाम कामन ये मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ। ऑन साइड में बड़े स्ट्रोक के लिए गेंद को हवा में खेल दिया, खिलाड़ी मौजूद, लपक लिया कैच को, पहली गेंद पर मिल गई पहली सफलता, बल्लेबाज आउट। नहीं, बल्लेबाज क्रीज पर आते हुए बल्लेबाजी करने के लिए बल्लेबाज सोहेल जो बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए। स्कोर बोर्ड 2 पर 2 गेंदों के खेल। साहिल है जो नए बल्लेबाज बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। साहिल शरीर से दूर खेल बैठे और अंपायर की उंगली खड़ी हो गई। आपको भी अब जाना होगा पैवेलियन की ओर। विकेट मिली,
भारी लड़खड़ासी गई है, क्योंकि पहली शुरुआती ओवर में जो महत्वपूर्ण बल्लेबाज है बिल्कुल उन्हें बिल्कुल सस्ते में निपटा रहे हैं यहाँ पर गेंदबाज सिराज। पहले कुणाल के विकेट का पतन किया, अब साहिल की बारी थी। साहिल आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए नए खिलाड़ी अब उनकी जगह पर नीतीश बल्लेबाजी करने के लिए आते हुए, तो महत्वपूर्ण सफलता इस ओवर में अर्जित की गेंदबाज सिराज ने। सही लाइन से और सटीक लाइन से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे। इसी लाइन की तलाश है टीम को, क्योंकि अगर इसी सटीक लाइन से गेंदबाजी करते रहेंगे तो सामने वाली टीम को यहाँ पर बैकफुट पर ढकेलने में कामयाब रहेगी टीम कामन बनाम अचोले। ये मुकाबला हमें देखने को मिलता हुआ। स्टंप के बाहर वाली गेंद को ऑनसाइड में मोड़ना चाहते थे। स्ट्रोक का चयन यहाँ पर उतनी सही तरीके से नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर पटकी हुई गेंद थी, जिसे मोड़ना चाहते थे वहां से। मैंडेटरी पावर प्ले के लिए बंधनकारक ये ओवर है, और इसमें अगर आप जिस क्षेत्र में गेंद आती है, गेंद की मेरिट के हिसाब से अगर बल्लेबाजी करते रहोगे तो आप रनों को जोड़ सकते हो, लेकिन गेंद की मेरिट पर बल्लेबाजी नहीं हो रही है। उसी का कारण स्कोर बोर्ड रुका हुआ। एक बार ऑन साइड में मोड़ना चाहते थे, गेंद बल्ले पर सही तरीके से नहीं आई। 31 थ्रो कलेक्शन नहीं हुआ। एक रन यहाँ पर मुकम्मल होता हुआ। एक रन के साथ अब स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 4 पर। पहले ओवर की अब तक 5 गेंदें समाप्त हुई। इन 5 गेंदों के समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड 4 रनों पर जा रुका। बिल्कुल बांध के रखा है बल्लेबाजों को गेंदबाज सिराज ने। स्टंप के बाहर फिर से एक बार एक एंगल क्रिएट करती हुई गेंद, विकेट। यहां पर गलती की खिलाड़ी ने, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। बिल्कुल रनों को रोक के रखा था, लेकिन आखिरकार लॉन्ग ऑफ के जो खिलाड़ी थे बिल्कुल उनके 2 पैरों के बीच में से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर तब्दील हुई। 4 रनों के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ। स्कोर बोर्ड 4 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 8 पर। नए गेंदबाज राहिल अब गेंदबाजी के लिए आते हुए। बल्लेबाजी गेंदबाजी दोनों क्षेत्र में इस पूरे प्रतियोगिता में साहिल का बोलबाला रहा है। अच्छी क्रिकेट का प्रदर्शन आज उनकी ओर से देखने को मिलता हुआ। पहले मुकाबले से राहिल अच्छा खेल रहे हैं। पहले मुकाबले में हालांकि ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, लेकिन जो भी मौका मिला उनमें हाथ खोलते हुए काफी बेहतर बल्लेबाजी की थी। यह अच्छी गेंद है राहिल की। इस बार टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ कटी, बल्लेबाज पढ़ नहीं पाए। चारों की गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई है गेंद। इस ओवर की पहली गेंद गेंदबाज राहिल की। ऑन साइड में खेलना चाहते हैं। गेंद क्या यहाँ पर पैरों को छूकर गई है? हाँ बिल्कुल, ये गेंद पैरों को छूकर गई है। अंपायर ने कहा ये लेग बाइज के स्वरूप में मिलते हुए रन। 1 रन के साथ अब स्कोर में इजाफा होता हुआ। स्कोर बढ़ता हुआ जा पहुंचा 9 पर। शांत क्रिकेट और शांत माहौल यहाँ पर नजर आता हुआ, क्योंकि 53 रनों का आप पीछा कर रहे हो 54 रनों का, तो आपको इस तरीके की खामोश बल्लेबाजी कर आप उस लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकते। उस लक्ष्य को अगर आपको पूरा करना है तो आपको बड़े स्ट्रोक्स लगाने होंगे, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी, मैच टू मैच, रन टू रन आपको बैटिंग करनी होगी। क्योंकि अगर आप हर एक ओवर में 14-15 रन के करीब नहीं पहुंच पाए, 13-14 रन आप हर एक ओवर में नहीं ले पाए, तो फिर आप इस मैच से दूर जा सकते हो। और बिल्कुल वही नजारा यहाँ पर नजर आता हुआ। अच्छी गेंद, इस बार फिर से एक बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग में मोड़ दिया इस गेंद को। खिलाड़ी मौजूद है, 1 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा, 1 से ज्यादा यहाँ पर कुछ नहीं मिलेगा। 1 रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ 12 पर।
प्रति ओवर 13 से 14 रन की औसत को यहाँ पर कंटिन्यू करना है, लेकिन बिल्कुल उसमें नाकामयाब होते हुए। अच्छी गेंद, फिर से एक बार टप्पा खाने के बाद उछाल दिखा गेंद में। गेंद गुडलैंड स्पॉट पर यहाँ पर फेंकी थी और वहां से गेंद में जो अतिरिक्त उछाल मिला उसे पढ़ नहीं पाए बल्लेबाज। गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में डॉट के स्वरूप में निकलती हुई। पहले इनिंग में दर्शकों का पूरेपूर मनोरंजन हुआ, अच्छी बल्लेबाजी दर्शकों को देखने मिली, लेकिन इस इनिंग में अब तक शांत माहौल, खामोश माहौल नजर आ रहा है, क्योंकि 2 ओवर का खेल खत्म हुआ। अब लगभग 1 ओवर का जो औसत था वो कंप्लीट होता हुआ 13 रन स्कोरबोर्ड के ऊपर लगते हुए आने वाली यहां से अब गेंदे शेष है 12, और उन्हीं 12 गेंदों में आपको जीतने के लिए लगभग 41 रनों की जरूरत है। 12 गेंदे 41 रन। बारह गेंदे 41 रन इस मैच को जीतने के लिए। नए गेंदबाज हाकिम गेंदबाजी मार्क पर नजर आ रहे, बड़े स्ट्रोक के लिए जाना चाहते थे। फिर से एक बार बिल्कुल चूके, गेंद ने बल्ले का किनारा लिया और लॉन्ग अप की तरफ मुड़ती हुई। खेलना चाहते थे लॉन्ग ऑन की ऊपर से, लेकिन गेंद बल्ले का किनारा लेकर लॉन्ग ऑफ की तरफ जाती हुई। तो बड़ा स्ट्रोक अब मानो फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली यहां पर होती हुई। अच्छा स्ट्रोक कैप में खेला है, क्या ये गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगी? खिलाड़ी पीछा तो कर रहे हैं, लेकिन अंत में रोक दिया इस गेंद को बाउंड्री लाइन से पहले। 2 रन मुकब्बल हुए और ये सफलता मिली। रनआउट के स्वरूप में इस बार खिलाड़ी को वापस लौटना होगा। इस ओवर की अगली गेंद, गेंद बिल्कुल ऑफ स्टंप से काफी बाहर रही। अंपायर ने कहा ये वाइड है, अतिरिक्त के स्वरूप में निकलती हुई गेंद। स्कोर बोर्ड अब 17 पर। बिल्कुल एक तरफा ये मुकाबला यहाँ पर नजर आ रहा है। एक तरफा ही कोई भी चीज किसी को भी पसंद नहीं है, चाहे वो प्यार हो या फिर मुकाबला हो। एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक रन से अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर 1 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 18 पर। इस ओवर की अब तक 3 गेंदें समाप्त हुई, अभी भी 3 गेंदें शेष है। एक वाइड गेंद देखने मिली गेंदबाज हकीम की ओर से, लेकिन गेंदबाजी काफी खूबसूरत, बेहतरीन अंदाज से बल्लेबाज को पूरी तरीके से बांध कर रखने की कोशिश कामयाब होती हुई। अफ्तम से काफी बाहर रही है अभी गेंद। अंपायर आशुतोष व्यवहार ने कहा इसे आपको दोबारा फेंकना होगा। एक वाइड का इशारा अतिरिक्त के स्वरूप में स्कोर बढ़ता हुआ 19-19। बड़े स्ट्रोक के लिए फिर से एक बार मिस्टामिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। एक के साथ स्कोर बढ़ा, स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 20-20 पर। तीसरा ओवर यह प्रगति पथ पर है। 54 का पीछा कर रही टीम असोले, बिल्कुल पीछे रहती हुई। 4 गेंदों का खेल अब तक खत्म हुआ, 20 रन। ये भी ऑफ स्टंप से बाहर रही। अंपायर ने कहा फिर से एक बार ये वाइड है, अतिरिक्त के स्वरूप में 1 रन बढ़ता हुआ। स्कोरबोर्ड 21-21 पर। जीतने के लिए और भी
32 रनों की जरूरत है, 33 की जरूरत है यहाँ से। और भी बिल्कुल सामने खेला गेंद को, एक सिंगल, उससे ज्यादा यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा। एक रन के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 1 से 22। 5 गेंदों का खेल खत्म हुआ, अभी भी आखिरी गेंद इस ओवर की शेष है। ऑन साइड में बिल्कुल सही तरीके से गेंद को यहाँ पर दिशा दिखाई, गेंद तेजी के साथ बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रेवल होते हुए, जब तक फील्ड करेंगे वहां पर 2 से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छी फील्डिंग वहां पर, बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट लगाया वहां पर खिलाड़ी ने। 2 के साथ अब स्कोर बढ़ता हुआ, स्कोर बोर्ड 2 से आगे बढ़कर जा पहुंचा 24 पर। आखिरी ओवर जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत। आखिरी ओवर अमान के हाथों में गेंद है, अमान गेंदबाजी करने के लिए यहां से रेडी होते हुए। किस प्रकार से गेंदबाजी अमान की ओर से हमें देखने मिलेगी। ये ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, उठा दिया इसे हवा में, खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं गेंद का, बस बेहतरीन अंदाज से उन्होंने गेंद को रोका, बाउंड्री लाइन के बाहर जाने से इस गेंद को रोक दिया, वहां पर 2 रन सेव किए। स्कोर बोर्ड 26 पर। आने वाली 5 गेंदें, 28 रनों की जरूरत है। 5 गेंदें और 28 रन। हर एक गेंद पर यहां से बड़ा स्ट्रोक खेलना ही होगा, नहीं तो यह मुकाबला अब आपके हाथों से निकल जाएगा। एज गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ट्रैवल होती हुई, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। 4 गेंदें और 24 रन। आखिरी की 4 गेंदें और जीतने के लिए 24। इसके बाद कांदिवली टीम के कैप्टन आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना है। कांदिवली टीम के कैप्टन आपको रिपोर्ट करना है। कांदिवली बनाम इस मैच को जीतने वाली टीम, जो 2 टीमों के बीच ये मुकाबला होगा। अच्छी गेंद और इसी के साथ इस मैच पर अब शिकंजा कसती हुई टीम कामन। स्टाइलिश पर्सनालिटी वाले नौशाद खान यहां पर हमें नजर आ रहे। बिल्कुल अलग अंदाज है इनका, हर दफा सभी को खुश करना चाहते हैं, सभी को हंसाते रहते हैं। और नौशाद की वो रॉयल पर्सनालिटी सबको पसंद है। ये गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे आ गए और लपक लिया कैच को। मैच में अब कुछ बचा नहीं है, यह मैच सिर्फ एक महज औपचारिकताओं में तब्दील हुआ है, क्योंकि सिर्फ औपचारिकता यहाँ पर कंप्लीट करनी है। मयूर नए बल्लेबाज अब क्रीज पर आते हुए। टीम कांदिवली कैप्टन आपको जल्द से जल्द यहाँ पर आना है। कांदिवली और इस मैच को जीतने वाले कांदिवली आ जाओ यहाँ पर। एक बोला ना, इस मैच को जीत लिया टीम मामा मांझे कामन टीम ने। कामन टीम के कैप्टन आपको टॉस बॉक्स में जल्द से जल्द जुड़ना है। इसके बाद कांदिवली बनाम कामन, यह मुकाबला हमें देखने मिलेगा।